प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना 5 माह से चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिशत 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 5 मासिक का है, क्या कहा है, 5 मासिक, यानी 5-5 महीने के अनुसार लेना है, 5-5 महीने के अनुसार हिसाब करना है। तो अब देखो टाइम कितना दे रखा है, 1/4 वर्ष कहा है, तो 1 वर्ष तो है ही है, और ऊपर का 1/4 वर्ष को अगर हम महीना में कन्वर्ट करें तो 12 से गुणा करते हैं तो ये माह में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1 वर्ष में 12 माह और ये 3 माह, तो टोटल कितने हो गए, 15 माह, 15 महीने हो गए। 5 मासिक के हिसाब से लेना है तो 5-5 महीने के कितने पर काउंट हो जाएंगे, 15 महीने हैं टोटल, तो 5-5 महीने 3 बार हो गए, 5 महीने 5 महीने और 5 महीने 3 बार होने पर ये 15 महीने हो गए, है ना। तो 3 बार काउंट करना होगा हमें ऐसे। तो टाइम तो हो गया 3 टाइम्स। और अब दर, दर देखते हैं, दर क्या है, 12 महीने की है वो, 12 महीने की है वो 15% है, तो 1 महीने की क्या हुई, 1 महीने के लिए हो गई 15/12%। हमें निकालनी है 5 महीने की, 5 महीने के लिए दर क्या रहेगी, 5 माह के लिए 15/12 गुणा 5, 3 से काटते हैं 5 और ये 4, यानी कि 25/4%। ऐसे रहेगी दर, क्योंकि ये जो दर दे रखी है वो प्रतिवर्ष दे रखी है, प्रतिवर्ष मतलब 12 महीने की 15% है, तो 1 महीने की 12 नीचे, 5 महीने के हमें 5 मासिक के आधार पे लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 महीने के लिए क्या दरेगी, 15/12 गुणा 5, सॉल्व किया तो 25/4% आ गया ये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, CI बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसे ही निकालते हैं। तो अब मिश्र धन तो, मूलधन तो दे रखा है, कितना दे रखा है, स्टार्टिंग में 8192 रुपए की राशि पर 8192 रुपए की राशि है मूलधन, गुणा 1 प्लस दर कितनी है 25/4 और गुणा 100 करते हैं। और अब टाइम क्या रहेगा, 3 टाइम्स है तो 3 बार, तो यहाँ घात 3 लग जाएगी ऐसे। ये तो हो गया मिश्र धन, माइनस मूलधन करेंगे 8192, तो हमें क्या मिलेगा, CI मिल जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 4 बार कटा, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 और 1, 16 को 1 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 है कुछ नहीं है, तो नीचे क्या हुआ 17/16 हो जाएगा, है ना। 8192 गुणा, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 17/16, और ये 3 घात है तो इसको 3 बार लिख दो, 17/16 गुणा 17/16 माइनस 8192। अब इसको मैं डिजिटल सम से करते हैं, देखो यहाँ डिजिट्स का योग करो, 6 और 3, ये तो दोनों कट गए, 6 3 9 हो गए, तो 1 और 4 का योग कितना हुआ 5, फिर 6 4 10 नहीं 11, 11 में 1 और 1 का योग कितना हुआ 2, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2। फिर देखो 7 और 4 11 और 1 12, 1 और 2 का 12 में देखो 1 और 2 का योग 3, फिर यहाँ क्या है 1735, है ना। 7 और 1 8 ने 3 11 ने 5 16, 16 में 1 और 6 का योग 7। तो हम डिजिटल सम सबके अलग अलग है, तो हम डिजिट से पता कर लेते हैं। तो देखते हैं 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, फिर 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 49, 49 में अब ये 7 बाकी है, 9 और 4 का योग कितना हुआ 13, 13 में 3 और 1 का योग 4, अब 4 को 7 से गुणा किया तो 28 आया, 2 और 8 का योग 10, यानी नीचे वाले का पूरा 1 और 0 का योग कितना आया 1, तो नीचे वाले का पूरा डिजिटल सम 1 हो गया, तो नीचे तो 1 ही हो गया। अब 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, हमने डिजिट सम किया है। 1 और 7 का योग 8, 1 और 7 का योग 8, 1 और 7 का योग 8, 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 में 6 और 4 का योग 10, यानी कि 1, इन दोनों का तो वापस कट जाएगा। फिर 9 तो ये कट गया, 8 और 1 9, 9 को पहले ही काट दो, ठीक है। अब 2 को 8 से गुणा किया 16, 16 में 1 और 6 का योग, यहाँ तो रहा 7, अब इधर का देखते हैं माइनस में, ये दोनों गए 8 और 1 9, 9 कट गया तो सिर्फ 2 रहा, तो 7 में से 2 गया तो कितना आया 5 आया। अब 5 कौन से ऑप्शन का आ रहा था, ऑप्शन ए में, ये वाला 1634 रुपए, तो इसका आंसर क्या आ गया 1634 रुपए, क्योंकि इसी में 5 योग आ रहा है डिजिटल, है ना, 5 ही आ रहा है, 7 3 9 ये कट जाएगा तो 1 और 4 का योग 5 आ रहा है डिजिट सम। ये डिजिट सम से किया हमने, ठीक है। यहाँ करने के बाद और नया तरीका हमारा क्या है,
दर क्या है 25%, 25/4% है। तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 10% होता है तो 110/100 लिखते हैं डायरेक्ट करने के लिए। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 425/400। ऐसे कैसे कि 100 + 25/4 किया और बटा 100 करेंगे, ऐसे करेंगे। तो 4 को 100 से गुणा करेंगे 425, और ये 4 नीचे आ जाएगा गुणा में, तो 425/400। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, 5 से 25 से काट दो डायरेक्ट, 4 8 12 और 16, और 25 से काटा तो 25 दूना 50, 25 से कम 25 है ना। तो ये 17 बार कटा, 17/16 आया। तो एक साल बाद क्या स्थिति रही, 17/16। 2 साल बाद क्या स्थिति रही, 289/16 का स्क्वायर 256, 16 गुणा 16, और 3, यहाँ 3 बार लेना ना, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम के बाद स्थिति क्या रहेगी, 17 को 289 से गुणा किया तो कितना आएगा, 17 का क्यूब 49 13, और 16 को 256 से गुणा करेंगे तो 16 का क्यूब हो जाएगा 4096। ऐसे अब ये नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला मिश्र धन होता है, इन दोनों का अंतर सीआई होता है। तो सीआई कितना आया, माइनस किया तो 7 1, फिर 817 हमारे सीआई आया जब मूलधन 4096 है। तो हमारे यहाँ मूलधन 4096 की जगह दे रखा है 8192 रुपए, और सीआई निकालना है, यानी कि 4096 की वैल्यू दे रखी है 8192 रुपए। तो ये कट रहा है एक बार और ये 2 बार, इसका डबल है जस्ट। तो हमें तो 817 की वैल्यू बतानी है, तो 817 की वैल्यू 817 गुणा 2 बराबर 1634 रुपए। एक ये भी तरीका है, ऐसे भी आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट है इसका, 1634 रुपए, ये वाला राइट है ना।